मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कल बुधवार को यह स्वीकार किया कि जब उन्होंने पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ठोस सबूत नहीं था। ट्रूडो ने कहा कि मुझे इस तथ्य के बारे में जानकारी दी गई कि कनाडा और संभवतः फाइव आइज सहयोगियों से खुफिया जानकारी मिली है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत इसमें शामिल था। भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में शामिल थे और यह ऐसी चीज़ है जिसे उनकी सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया। आपको बता दें कि फाइव आइज नेटवर्क 5 देशों का एक खुफिया गठजोड़ है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ट्रूडो ने आगे कहा कि लेकिन भारतीय पक्ष ने सबूतों पर जोर दिया और उस समय यह मुख्य रूप से खुफिया जानकारी थी, ना कि कोई ठोस साक्ष्य। इसलिए हमने कहा कि चलिए साथ मिलकर काम करते हैं। हमने जांच शुरू की। इन आरोपों और हमारी जांच को लेकर भारत ने हमारी सरकार पर हमले तेज कर दिए। कनाडा की संप्रभुता लोगों को निशाना बनाया गया। भारत से कनाडा के दर्जनों राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत को लेकर दिए गए बयान पर अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब दिया है। रणधीर जायसवाल ने मीडिया से कहा कि आज हमने जो सुना वह इस बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई भी सबूत पेश नहीं किया है। इस लापरवाह व्यवहार ने भारत और कनाडा के संबंधों को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो की है। भाजपा नेता नायब सिंह सैनी आज गुरुवार 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के अलावा अन्य लोग भी शामिल होंगे। इससे पहले नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और पंचकुला में पार्टी कार्यालय में आयोजित एक बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था। आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के साथ साथ सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि इस बड़े कार्यक्रम में लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को एक पत्र भेजा है, जिसमें उनसे इस बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है कि आरजीकर अस्पताल भ्रष्टाचार मामले में कथित रूप से शामिल अधिकारी अभी भी चिकित्सा प्रतिष्ठान में महत्वपूर्ण पदों पर क्यों हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कल बुधवार को एक सूत्र द्वारा यह जानकारी दी गई। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच राज्य द्वारा गठित एसआईटी से केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया था। सीबीआई 9 अगस्त से आरजीकर के ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या की भी जांच कर रही है। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के अधिकारियों ने संभावित हिंसा को रोकने के लिए कल बुधवार शाम से 3 दिनों के लिए जिला मुख्यालय शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश में दी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने बताया कि पूरे शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति के उल्लंघन की गंभीर आशंका है, जो सार्वजनिक शांति और सौहार्द के लिए हानिकारक होगी। आदेश में कहा गया है कि निषेधाज्ञा बुधवार शाम 6 बजे से प्रभावी होगी और 18 अक्टूबर 2024 की सुबह 5 बजे तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी, जिसमें 5 या अधिक व्यक्तियों के अनधिकृत जुलूस या गैरकानूनी सभा और हथियार अन्य उपकरण ले जाने पर रोक लगाई गई है। साथ ही बताया गया है कि जिनका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है, इसमें लाठी, डंडे और पत्थर शामिल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल बुधवार को भाजपा पर झारखंड के निर्माण के बाद से करीब 20 साल तक झारखंड को लूटने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान राज्य की जड़ों को मजबूत करने का प्रयास किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल से रिहा होने के 100 दिन पूरे होने पर हेमंत सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट में अपनी सरकार द्वारा शुरू की गई वित्तीय सहायता योजना, मैया सम्मान योजना और आवास योजना, अबुआ आवास योजना जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज जेल से लौटकर राज्य की कमान संभाले हुए 100 दिन पूरे हो गए हैं। दिसंबर 2019 में झारखंड की जनता के आशीर्वाद से मैंने राज्य की बागडोर संभाली थी। मेरा एकमात्र उद्देश्य झारखंड के पेड़ को सींचना और उसकी जड़ों को मजबूत करना था। भाजपा ने 20 साल तक इस पेड़ को दोनों हाथों से लूटा, इसे सुखा दिया। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर के कार्यालय ने धार्मिक कार्यों के लिए केवल ओमफेड घी यानी ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के घी का उपयोग करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए ओडिशा सरकार के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि इससे पहले भी हमने इसके बारे में जानकारी दी थी। जहां तक प्रसाद बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री साथ ही दिए आदि की बात है तो उत्पादों की शुद्धता बनाए रखी जाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई से उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया है और मंदिर प्रशासन ने पहले ही यह प्रक्रिया शुरू कर दी है कि केवल ओमफेड घी का ही इस्तेमाल किया जाए। आपको बता दें कि यह फैसला आंध्र प्रदेश के मशहूर तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किए जाने के विवाद के बीच आया है। दरअसल इस मामले के सामने आने के बाद ओडिशा सरकार ने जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद की गुणवत्ता की जांच करने के आदेश दिए थे। भारतीय विमानों में बम विस्फोट की धमकियों के बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बयान जारी कर इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारतीय विमानों को निशाना बनाए जाने के मामले चिंताजनक हैं। मैं ऐसे किसी भी कार्य की निंदा करता हूं जो हमारे विमानन क्षेत्र की सुरक्षा और परिचालन की अखंडता से समझौता करे। उन्होंने बताया कि इन धमकियों के बाद मैंने बीते 14 अक्टूबर को उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें नागरिक विमानन निदेशालय के अधिकारी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सोसाइटी के अधिकारी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी, गृह मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय के अधिकारियों से बात हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं इस स्थिति पर नजर रख रहा हूं और हमारी एजेंसियां सक्रियता के साथ सभी मामलों की जांच कर रही हैं। विमानों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में कम से कम 10 भारतीय विमानों में बम विस्फोट की झूठी धमकियां मिली हैं, जिसकी वजह से विमानों के संचालन में देरी हुई और कुछ विमानों के रूट को डाइवर्ट भी किया गया। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर तो तारीख की घोषणा हो गई है, लेकिन एक सीट मिल्कीपुर पर तारीख को टाल दिया गया है। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से मिल्कीपुर सीट पर मैं विधायक था। मैंने 12 जून को इस्तीफा दिया था, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने 13 जून को स्वीकार कर लिया। भाजपा के उम्मीदवार ने कोर्ट में याचिका दे रखी थी। उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि मेरे इस्तीफा देने के बाद उन्हें कोर्ट से याचिका वापस लेनी चाहिए थी। उन्होंने याचिका वापस नहीं ली क्योंकि वे डर रहे हैं। ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। ये सीट अयोध्या से जुड़ी हुई है, लेकिन इस सीट पर जनता हमारे बेटे को ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाना चाहती है। कल अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। सपा नेता ने कहा कि वो हार गए हैं और हमारी नैतिक जीत हो गई है। मिल्कीपुर सीट पर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मिल्कीपुर को लेकर मामला कोर्ट में है, इसलिए चुनाव आयोग ने वहां चुनाव की घोषणा नहीं की, लेकिन अब मामला वापस लिया जा रहा है। मामला वापस लेने के बाद चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, आप युद्ध की बात कर रहे हैं। युद्ध से पहले जो बहाने मारता है वो युद्ध हार चुका होता है। अभी बिगुल बचा है, बिगुल बजते ही आप अनेक बहाने ढूंढ रहे हो। भाजपा और उसके सहयोगी दल इस युद्ध को जीतने वाले हैं। मिल्कीपुर अब की बार आपके हाथ में नहीं आएगा। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने बुधवार को बताया कि खो खो के पहले वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। उन्होंने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि भारत इतनी बड़ी भागीदारी वाले खो खो के पहले विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगले साल यानी 2025 में 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच राजधानी दिल्ली में यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। सुधांशु मित्तल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सभी 6 महाद्वीपों के 24 देश हिस्सा लेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतियोगिता में पाकिस्तान, ईरान और अन्य देश भी शामिल होंगे, जिससे इस प्रतियोगिता में कड़ी प्रतिस्पर्धा
और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश की संसद के सामने रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए विक्ट्री प्लान पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलेंस्की ने संसद को बताया कि यह प्लान युद्ध को खत्म कर सकता है। इस प्लान के मुख्य बिंदुओं में यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण, रूस के अंदर लंबी दूरी तक हमला करने को लेकर सहयोगी देशों के प्रतिबंधों को हटाना और रूस के कुसर्ग क्षेत्र में घुसपैठ जारी रखना शामिल है। जेलेंस्की ने कहा कि वो गुरुवार को विक्ट्री प्लान को यूरोपियन यूनियन की समिट में पेश करेंगे। संसद को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने रूस की मदद करने के लिए चीन, ईरान और उत्तर कोरिया की भी आलोचना की और उन्हें अपराधियों का गुट बताया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।